जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ भगवती, जय माँ महाकाली। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे। आपकी खुशियों की कामना मैं हमेशा माँ भगवती से करता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हमारी कई माताएं और बहनें पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसके संबंध में मैं बताने जा रहा हूं। ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही बेजोड़ प्रयोग है और अगर इस प्रयोग को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो खास होने जा रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी का बंधन एक पवित्र बंधन होता है। दो अनजान स्त्री पुरुष शादी के बंधन में बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं और उनकी जिंदगी की गाड़ी वो शुरू होती है, उनकी जिंदगी शुरू होती है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम पुरुष या स्त्री, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं, लेकिन ये प्रयोग विशेषकर स्त्रियों के लिए है। पुरुष जो है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस जाता है। मानव स्वभाव है, सौंदर्य की तरफ आकर्षित होना मनुष्य का स्वभाव रहा है। लेकिन इसमें हमें मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब आप एक पत्नी के पति हैं तो आपको मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपके पास खूबसूरत पत्नी है, पढ़ी लिखी है, सुशील है, आपके परिवार को सही ढंग से चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पुरुष जो है वो इधर उधर कहीं ना कहीं मुंह मारता फिरता है। कोई भी खूबसूरत स्त्री देखी उसको अपने जाल में फंसा लेता है या वो स्वयं फंस जाता है और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़कर वो उस स्त्री के साथ रहने लग जाता है, प्रेमालाप करने लग जाता है। पत्नी को और बच्चों को वो निराश्रय छोड़ देता है, उनकी कोई खोज खबर नहीं लेता। परिणाम ये होता है कि परिवार टूट जाते हैं। स्त्रियां अपने पति को जब किसी पराई स्त्री के पास देखती है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन वह अपने आप को लाचार समझती है। यही स्त्री का दुर्भाग्य है कि उसने अपने आप को लाचार समझ लिया, उसने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया, उसने अपने आप को अबला समझ लिया, जबकि वह नहीं है। स्त्री महाकाली का रूप है, माता दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, माता लक्ष्मी का रूप है और पत्नी से ही परिवार के अंदर समृद्धि रहती है। पत्नी ही परिवार का निर्वहन करती है। वो आपकी संतति को आगे तो बढ़ाती ही है, लेकिन इसके साथ भी वो परिवार के हर सदस्यों का, अपने सास ससुर का, देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, ननद वगैरह सबका वो ध्यान रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाती है, लेकिन परिवार में तूफान जब आ जाता है जब उसका पति किसी अन्य स्त्री के चंगुल में, उसके जाल में फंस जाता है और उसको छोड़ देता है। ये गंभीर समस्या है और ऐसा नहीं है कि ये समस्या अभी वर्तमान से ही चल रही है।
कुछ 2 5 10 सालों से ही चल रही है, सदियों से चल रही है, सदियों सदियों से चल रही है। पुरुष का मन एक पत्नी से भरता ही नहीं है, वो एक पत्नी से संतुष्ट ही नहीं हो पाता। उसको तो रोजाना की नई नई स्त्रियां चाहिए। काम वासना इतनी हावी हो जाती है कि वो उस काम वासना में अंधा हो जाता है और अपने परिवार को छिन्न भिन्न कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी जो पत्नी है, उस पत्नी के साथ ही हमें प्रेम से, प्यार से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, तभी गृहस्थी का सुख प्राप्त होता है। तो ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन स्त्रियों, महिलाओं के लिए है जिनका पति उनको छोड़ करके किसी अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया है और उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। ऐसी स्थिति में ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर है, अचूक है, बेजोड़ है। अगर कोई स्त्री इस प्रयोग को कर लेती है तो निश्चित रूप से उसका पति जिस स्त्री के साथ रह रहा है, उसकी अपनी सोच के साथ रह रहा है, उससे उसका झगड़ा हो जाएगा, उन दोनों में विद्वेषण हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा और वो आपके पास वापस चला आएगा। निश्चित रूप से चला आएगा। धैर्य के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रयोग को करना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकती हैं। कोई भी रविवार आप चुन लें, उस रविवार से ये प्रयोग शुरू किया जाएगा। आपके पास जल पात्र होना चाहिए और एक सियार सिंगी होना चाहिए और 2 हकीक पत्थर होना चाहिए। ये सियार सिंगी, हकीक पत्थर ये बाजार में मिल जाते हैं पूजन सामग्री की दुकान पर, और चमेली के तेल का दीपक होना चाहिए। और माला जिसका आप प्रयोग करेंगे मंत्र जप के लिए, वो हकीक की माला होना चाहिए। हकीक माला भी बाजार में मिल जाती है। इसमें आप इस प्रयोग को प्रातः काल भी शुरू कर सकते हैं और रात्रि में भी शुरू कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी समय तय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रथम दिन जो समय आपने तय किया है, बाकी दिनों में भी वही समय रहना चाहिए। समय में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो दिशा है, वो दिशा पश्चिम दिशा होना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठेंगे और आपका जो आसन होना चाहिए वो नीला आसन होना चाहिए, और सामने बाजोट पर भी नीला कपड़ा बिछा करके और आप उस पर सियार सिंगी को और उन दोनों हकीक पत्थरों को आप रखेंगे। ठीक है। और इस मंत्र के आपको 5000 जप करने हैं। जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र के 5000 जप आपको करने हैं। तो अब आपको ये 5000 मंत्र कितने दिन में करने हैं, वह अवधि भी आप निश्चित कर सकती हैं। आप चाहें तो जो है 1,000 मंत्र अगर आपने रोजाना किए तो 5 दिन में हो जाएंगे। 500 मंत्र आपने रोजाना किए तो 10 दिन में हो जाएंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी इस मंत्र को सिद्ध कर सकती हैं। उसके अनुसार आप इस मंत्र को पढ़ें और इसका जप करें। अब आपको क्या करना है, आप सुबह स्नान करके, या रात्रि को आप प्रयोग कर रही हैं तो रात्रि को स्नान करके और साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर, वस्त्र किसी भी रंग के हो सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, और आप अपने पूजा कक्ष में या आपका एकांत कमरा है, उस एकांत कमरे में बैठ जाएं। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठें, नीला आसन बिछा करके जैसा कि मैंने बताया है, और सामने बाजोट पर या चौकी पर नीला वस्त्र बिछाकर उस पर सियार सिंगी रख दें और सियार सिंगी के दोनों तरफ दाएं बाएं उन दोनों हकीक पत्थरों को रख दें। इसके बाद आप सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और चमेली के तेल का आप दीपक जलाएं। चमेली के तेल में जो है आपको दीपक जलाना है। तो दीपक में इतना तेल हो कि आप जब तक मंत्र जप करें तब तक वो दीपक चलता रहना चाहिए। बीच में यदि तेल कम पड़ जाता है तो आप
डाल सकती हैं, पर दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है कि उस एक हकीक पत्थर पर आपको अपने पति का नाम लिखना है और दूसरे हकीक पत्थर पर आपको उस औरत का नाम लिखना है, उस स्त्री का नाम लिखना है जिसके प्रेम जाल में आपका पति फंसा हुआ है। ये सब करने के बाद में आपको जो है मंत्र जप करना है, और मंत्र जप करने से पहले आपको सियार सिंगी की और उन दोनों पत्थरों की सामान्य पूजा करनी है, स्नान करा के, और जो है तिलक लगाएं। तिलक कोई भी लगा सकते हैं, कोई सा भी, और इसके साथ ही अक्षत पुष्प वगैरह उन पर चढ़ा दें, और फिर आपको हकीक माला से आपको मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं पढ़ करके बता देता हूँ। ओम अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान वीर वेताल साथ लावे मेरी सोत अमुक से। अमुक की जगह पर उस स्त्री का नाम लेना है जिसके जाल में, जिसके प्रेम जाल में आपका पति फंसा हुआ है। ओम अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान वीर वेताल साथ लावे मेरी सोत अमुक से पति को छुड़ावे। उच्चाटन करे करावे मुझे वेग पति मिले मेरा कारज सिद्ध न करे तो राजा राम की दुहाई। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद में आपका जब ये 5000 मंत्र जब पूरे हो जाएं तो उनमें से जो जिस पत्थर पर, जिस हकीक पत्थर पर आपने उस स्त्री का नाम लिखा है, उस पत्थर को आपको किसी सुनसान स्थान पर जा कर के और उसको जमीन में गाड़ देना है, ठीक है। और जिस पत्थर पर आपके पति का नाम लिखा हुआ है, उस पत्थर को सियार सिंगी के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर और उसे अपनी संदूक वगैरह में रख दें, यानी किसी गुप्त स्थान में बंद करके रख दें। आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार से आपके पति का उस सोत से छुटकारा मिल जाएगा, उस परी स्त्री से छुटकारा मिल जाएगा। उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होगी, दोनों में बहुत भयंकर मनमुटाव होगा, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे और उनमें बिछो हो जाएगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे और आपका पति आपके पास वापस आ जाएगा। और पति आने के बाद भी आप उस सियार सिंगी को और उस हकीक पत्थर को आप छुपा करके रखें, उसको अपने पति को भी न बताएं, जिक्र ही न करें, उसको ऐसी जगह छुपा दे जहां पर आपकी पति की नज़र भी न पड़े। तो इस तरह से जो है आपको अपनी सोच से छुटकारा मिल जाएगा और पति का उस स्त्री से भयंकर झगड़ा होगा और भविष्य में उनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं होगा, आपका पति आपके पास वापस आ जाएगा। देखिए, क्रियाएं बहुत सारी है, लेकिन वह सब करने की होती है और इसके साथ ही धैर्य भी रखना पड़ता है। बिना धैर्य के, बिना श्रद्धा विश्वास के ये चीज़ें काम नहीं करती है। मंत्रों में विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए और आपका जो भी इष्ट हो उस इष्ट के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के और मंत्र तंत्र यंत्र काम करते हैं। तो कीजिए इस प्रयोग को। महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग ये बताया है, इस प्रयोग को करना चाहिए यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना ही है। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने सवाल मुझे स्क्रीन पर चल रहे इन व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, उचित जवाब मिलेगा, समय पर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और बने रहिए
आपके सिद्ध साधना ही चैनल पर। जय गुरुदेव।